आप सभी का स्वागत है मलेशिया से एक और दिन में। तो अभी हम आप पहुँचे हैं जेंटिंग हाईलैंड्स, और जेंटिंग हाईलैंड्स का जो बेस है यानी जो फर्स्ट लेवल है, जहाँ से अभी हम लेंगे केबल कार टॉप पर जाने के लिए, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स हैं, मॉल्स भी है और कसिनो वगैरह भी है। मुझे इतना आइडिया नहीं, मुझे जो हमारे ड्राइवर है उन्होंने बताया था। और अभी नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से है। यहाँ पर अभी उन्होंने हमें ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद ये यहाँ पर एक मॉल है, और इसके मॉल के नीचे लगभग 7 से 8 माले का सिर्फ पार्किंग बना के रखा है, और ये सिर्फ 2 माले का मॉल यहाँ पर बनाया है, 2 फ्लोर्स का मॉल है। और यहाँ से अभी हम लेंगे केबल कार ऊपर जाने के लिए, और लगभग यहाँ पर हम स्पेंड करेंगे 4 से 5 घंटे, और उसके बाद जाएंगे यहाँ से बाटू के। तो यहाँ पर आपको ये सारे स्टोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर अरमानी है, यहाँ पर माइकल कॉर्स है, डोम, और भी इस तरफ अंदर और ब्रांड के स्टोर्स वगैरह मिल जाएंगे। और यहाँ से कुछ ये नज़ारा देखने मिलेगा आपको। ये पूरा पहाड़ पर है जेंटिंग हाईलैंड्स जो है। यहाँ से ये आप देखोगे क्या नज़ारा है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था ये है यहाँ का ग्राउंड लेवल। इसके बाद एक बीच में आता है जहाँ पर एक टेम्पल्स वगैरह है, बुद्धिस्ट टेम्पल मुझे बताया था नाम। और उसके ऊपर आता है एक और जो 3rd स्टेज है वो, जहाँ से हम यहाँ पे अभी केबल कार लेंगे और केबल कार से जाएंगे। तो ये पूरा इस तरह से मॉल ही बनाया हुआ है। लास्ट तक आप देखोगे सारे आपको यहाँ पर ब्रांड्स ही देखने मिलेंगे। बीच में कुछ कैफेटेरियाज़ वगैरह है। यहाँ पर काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मैं शायद बोल के वीडियो नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर म्यूज़िक चल रहा है, और उस म्यूज़िक की वजह से पहले भी बहुत सारे कॉपीराइट इशू आ चुके हैं। फिर वो पूरा पार्ट ही ट्रिम करना पड़ता है यूट्यूब से, और वो म्यूज़िक प्रॉपर्ली म्यूट भी नहीं होता है। इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि जहाँ पर लगेगा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है तो मैं वॉइस ओवर डाल दूँगा। बाकी मैं आपको बी रोल्स वगैरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर बताता रहूँगा। एक और ख़ास बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और अगर आप वेजिटेरियन हो या जैन हो, तो अपने साथ खाने का थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह रखना। ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, बिकॉज़ ऐसा है ना कि यहाँ पर हमने काफ़ी सारे आउटलेट्स देखे, वहाँ पर आपको मोस्टली नॉन वेजिटेरियंस के ऑप्शन ही ज़्यादा मिलेंगे। वेज के अगर ऑप्शंस मिल भी जाएंगे, 2-4 मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं, और वो इतने टेस्टी वगैरह होते भी नहीं है। तो बेटर है कि अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आपको थोड़ा सर्वाइवल फूड रखना है तो अपने बैग में आप साथ में रख सकते हो। दूसरा है कि आप पानी की बॉटल अपने साथ ज़रूर से कैरी करिएगा, एक एम्प्टी बॉटल, खाली बॉटल कैरी करिएगा। बाकी यहाँ पर रिफ़िल स्टेशन बहुत जगह पर है, तो वहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो, क्योंकि गर्मी भी रहती है तो उस वजह से आपको थोड़ा सा हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा। अभी जो हम हैं वो है 2nd फ्लोर पे। यहाँ से अभी हम ऊपर की तरफ आए थे, और वो पीछे की तरफ जो एक्सीलेटर जा रहा है वहाँ से ऊपर केबल कार का जो स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे। अभी नीचे से आए यहाँ पर ऊपर, इस तरफ भी आपको काफ़ी सारे ब्रांड के स्टोर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक फूड कोर्ट बनाया हुआ है और एक इन्फॉर्मेशन डेस्क है। तो बाई चांस अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ इन्फॉर्मेशन डेस्क पर आकर आप पूछ सकते हो। और बाकी यहाँ पर भी काफ़ी सारे ब्रांड के आउटलेट्स, ये पूरा जो लेन बनाया हुआ है यहाँ पर सब आपको आउटलेट्स मिल जाएंगे, जो कि ड्यूटी फ्री है। हमारे जो टैक्सी वाले ड्राइवर थे उन्होंने बताया था कि जितनी भी शॉप्स है सारी ड्यूटी फ्री है, तो आप आराम से आकर यहाँ पर बाद में शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टॉप है, अगर आपको यहाँ उतरना उतर सकते हो। यहाँ पर भी और कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम लोग जाएंगे लास्ट वाले स्टॉप पे। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आए, हमने बोला कि हमें ऊपर वाले स्टॉप पर जाना है, तो उन्होंने वापस से एक्सप्लेन कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जो मेन स्पॉट है वहाँ पर ये मॉल है, और इसके पीछे की तरफ एक बड़ी होटल बनाई हुई है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये मॉल इतने ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। आप जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको लग्जरी ब्रांड्स देखने मिल जाएगी। नीचे जहाँ पर हम लोग बेस पर थे वहाँ पर तो थी ही, यहाँ पर भी आप देखोगे ये पूरा मॉल। ये तो मतलब मैं सिर्फ एक फ्लोर बता रहा हूँ। उसी तरह से यहाँ पर ये नीचे का फ्लोर है, और भी नीचे काफ़ी फ्लोर्स है, 3-4 फ्लोर्स थे। तो मतलब यहाँ पर आप घूमने आओगे तो आपको, मेरे को लग रहा है कि एक दिन भी पूरा कम पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा अम्यूज़मेंट पार्क वगैरह भी है जहाँ पर अभी हम जाने नहीं वाले। बट हाँ, यहाँ पर घूमने के लिए जेंटिंग हाईलैंड्स में अगर आपको आना है घूमने के लिए, तो
यहाँ पर होटल्स वगैरह भी है, अगर आपके पास अच्छा बजट हो तो आप होटल्स वगैरह में भी रुक सकते हो। और बाकी जिनको शॉपिंग का शौक़ है, ब्रांड्स वगैरह एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो वो ये वाले मॉल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉल तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये वाला मॉल है, फिर नीचे जो बेस था, बेस पे भी काफ़ी सारी ब्रांड्स और मॉल सब कुछ बनाया हुआ है। ये है स्काई एवेन्यू, ये देखो। और जहाँ देखोगे वहाँ पर आपको चाइना की पब्लिक ही दिखेगी। अभी हमारे साथ जो केबल कार में थे वो भी चाइना से ही पूरा ग्रुप आया हुआ था। आप ये देखोगे लेफ़्ट राइट कहीं पर भी सारी ब्रांड्स ही, बड़ी बड़ी ब्रांड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और मोस्टली क्राउड यहाँ पर मैंने देखा है 70% क्राउड मुझे चाइना का देखने मिला है, बाकी 10-20% अपने इंडिया का क्राउड है, और उसके अलावा बाकी दूसरी कंट्रीज़ का क्राउड है। बट मेजर क्राउड जो देखने मिला है यहाँ पर, जो मेजर लोग यहाँ पर देखने मिले वो चाइना से ही ज़्यादा है। और यहाँ पे जो चाइना का क्राउड है वो शायद इसलिए देखने ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर का इनका पूरा डेज चल रहा है, तो उस वजह से जो चाइना में पब्लिक रहती है वो सब अपना काम वाम बंद करके, दुकान बंद करके निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग इसी तरह से मलेशिया वगैरह आते हैं। और जो हमारे टैक्सी वाले ड्राइवर थे उन्होंने बताया था जो मलेशिया में यही जेंटिंग हाईलैंड्स में जो ऊपर कसिनो वगैरह बनाए हुए हैं वो कसिनो भी चाइनीज़ ही ओन करते हैं। और मोस्टली जो चाइना का क्राउड है, जो बिलियनियर्स रहते हैं, वो सब यहाँ पर अपना वैकेशन वगैरह स्पेंड करने आते हैं कसिनो में और यहाँ की होटल्स वगैरह में। तो स्पेशली जेंटिंग हाईलैंड्स में क्राउड जो है वो आपको चाइनीज़ का ज़्यादा देखने मिलेगा। ये देखो हर जगह पे इस तरह से लिखा हुआ है हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर। और पूरी जो मॉल की थीम है वो भी कुछ उसी तरह से डेकोरेट की हुई है। आप देखोगे पूरा रेड कलर का आगे की तरफ थीम है, और इधर नीचे की तरफ भी आप देखोगे तो मॉल को कुछ इसी तरह से डेकोरेट किया हुआ है। और इवन कल जिस हम मॉल में गए थे वहाँ पर भी ऐसा ही था, पूरा मॉल को चाइनीज़ न्यू ईयर के हिसाब से पूरा डेकोरेट किया हुआ था, पूरी चाइनीज़ न्यू ईयर वाइब्स थी वहाँ पर। ये वाला जो मॉल है इसमें भी पर्टिकुलरली पूरा चाइनीज़ थीम पर इनका जो नीचे कंपाउंड वाला एरिया है वहाँ पर बनाया हुआ है। सेम जैसे हम कल वाले मॉल में जो गए थे कोलालमपुर में, वहाँ पर भी था। तो जितने भी यहाँ के मॉल्स हैं उसमें आपको अभी के टाइम, जैसे कि चाइनीज़ जो न्यू ईयर होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। अब मुझे एग्जैक्टली डेज पता नहीं, बट कल एक लोकल ने बताया था मुझे कि चाइनीज़ न्यू ईयर है, उसकी वजह से इतना रश और इतना क्राउड यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। तो यहाँ पर ये मॉल में ही एक इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया था जहाँ पर हमें साउथ इंडियन फूड मिल गया था। तो साउथ इंडियन फूड तो ग्लोबल है यार, इडली डोसा वो सब चीज़ें मिल गई तो काम चल गया। और बाकी हमने 3-4 जगह ट्राई किया, पूछा, बट कोई वेज में या वेगन में कुछ खास ऑप्शंस अवेलेबल थे नहीं। इसीलिए अगर आ रहे हो साथ में तो अपना थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह साथ में लेकर आना। स्पेशली अगर आप वेजिटेरियन हो या फिर जैन फूड प्रीफर करते हो तो ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है। तो कोई ऐसा कमेंट मत करना कि यार बाहर की कंट्री में गए हो तो आप वहाँ का लोकल फूड ट्राई नहीं करोगे। सबके प्रेफरेंसेस अलग रहते हैं। और बस यही चीज़ है कि अगर आप आ रहे हो तो अपने साथ थोड़ा बहुत कुछ खाने का लेकर आए। तो अब चलते हैं वापस से नीचे बाई केबल कार। जेंटिंग हाईलैंड्स का जो हमारा टूर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से जाएंगे बाटू केव्स। ये मेन लॉबी है जहाँ पर मोस्टली सारा पिकअप एंड ड्रॉप होता है। उस तरफ जो है सामने की तरफ बस का है और इस तरफ कार्स का है, प्राइवेट कार्स एंड टैक्सीज का है। तो ये आ चुके हैं हम बाटू केव्स और ये रही भगवान कार्तिकेय की बड़ी सी मूर्ति। ये मूर्ति आपने ज़रूर बहुत सारी मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में, साउथ इंडियन मूवीज़ में देखी होगी। स्पेशली साउथ की मूवीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शूट हुई है। तो अगर आप में से कोई साउथ इंडियन मूवीज़ देखता है तो आपने ये जगह ज़रूर से देखी होगी। तो इस तरफ नीचे की तरफ ये सारी शॉप्स वगैरह है। अभी हम जिस तरफ से आए वो पार्किंग थी।
तो ये जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर्स से ऊपर जाने का जो मेन केव है, बाटू केव, उसके अंदर जाने का, ऊपर जाने का रास्ता है। तो अगर आप मलेशिया आ रहे हो तो मलेशिया के लिए ये आपका एक वन ऑफ द स्पॉट होगा। अगर आप किसी टूर के थ्रू आ रहे हो या फिर लोकली भी ट्रैवल करने आ रहे हो सोलो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये स्पॉट आपको ज़रूर से विज़िट करना चाहिए। अभी फ़िलहाल हमारे पास टाइम कम था, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए, बट मोस्टली आप ये जो एरिया देख रहे हो, पीछे का एरिया, यहाँ पर आपने कई सारी मूवीज़ की शूटिंग देखी होगी, यानी कोई ना कोई मूवीज़ में ये वाले जो कार्तिकेय भगवान का जो ये मूर्ति है वो देखा होगा, और इसी एरिया में ज़्यादातर शूटिंग्स वगैरह होती है। मैंने पर्सनली देखा है कुछ साउथ इंडियन मूवीज़ में, एक नहीं 3-4 अलग अलग मूवीज़ में देखा है, इसलिए मुझे ये स्पेशली स्पॉट उसकी वजह से विज़िट करना था। ये यहाँ पर वापस से एक और हम मॉल में आए जिसका नाम है टाइम स्क्वायर, और ये टाइम स्क्वायर में भी इस तरफ पूरा स्टेज बना के रखा है, और जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल के हिसाब से जो सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो उस तरफ की रखी हुई है। मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है तो कॉपीराइट आ सकता है। यहाँ पर इस तरह का स्टेज बनाया हुआ है जहाँ पे सब स्टेज पर आकर ये फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, और ये पूरा चाइनीज़ थीम पर, चाइनीज़ न्यू ईयर की थीम पर ये पूरा यहाँ पर डिकॉर किया हुआ है। यहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करवाने के लिए सेंटर में। अभी तक मलेशिया के लगभग हम 3 से 4 मॉल में गए, और इसके पहले भी हम जेंटिंग हाईलैंड्स में भी गए थे। वहाँ पर भी मतलब हर जगह मलेशिया में जहाँ पर भी अभी हम गए हैं, स्पेशली चाइनीज़ न्यू ईयर के हिसाब से यहाँ पर पूरा थीम और सारा डेकोरेशन किया हुआ है। तो लोग भी हैं वो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक लोकल थे, मलेशियन लोकल थे जो हमारे साथ केबल कार में थे, उन्होंने बताया कि अभी चाइनीज़ न्यू ईयर्स के डेज चल रहे हैं जो कि 15 डेज़ 16 डेज़ तक ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो उस हिसाब से जो चाइना का क्राउड है, जो चाइनीज़ पीपल है, वो यहाँ पर विज़िट करते हैं, और बोला उनके लिए तो वीज़ा फ्री है, तो वो आ जाते हैं ऐसे ही वैकेशन मनाने के लिए। तो उस वजह से अभी जो रश या क्राउड आप बोल दीजिए कहीं पर भी ओवरऑल मलेशिया में मॉल्स वगैरह में, होटल्स में, ज़्यादातर चाइनीज़ न्यू ईयर की वजह से है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रैवल करेंगे मलेशिया टू सिंगापुर बाई कोच, यानी कि बाई बस, और उसके बाद सिंगापुर पहुंचने के बाद मोस्टली हम लोग इवनिंग तक पहुंचेंगे, और इवनिंग में पहुंचने के बाद आगे का जो भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वो उस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपकी तरफ से अगर कोई भी सजेशंस हो चैनल को या कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।